हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.4 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। 5th क्वेश्चंस के हमने सेकंड पार्ट तक कर लिए थे। 5th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट करेंगे आज हम। ये थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा। LHS को लेंगे, RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हमने LHS ले ली, तो हमारा पहला काम होता है इन क्वेश्चंस में कि इनको साइन कोस में चेंज करें। टेंजेंट थीटा है तो साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा है तो रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट होता है, मीन्स कोस थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेंजेंट की वैल्यू रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट की कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस लाइन के सामने साइन डालेंगे प्लस का जो भी साइन है, और ऊपर वाली चीज लाइन इसके बिल्कुल सामने ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ये साइन इधर चला जाएगा, ये साइन इधर गया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लाइन के सामने फिर साइन और फिर आगे लाइन, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा एलसीएम, फिर कॉस 1 कोसा कॉस, कॉस की 1 से कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमने एलसीएम वाला प्रोसेस पूरा कर लिया। अब अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो टर्म्स क्या हो जाती हैं, रेसिप्रोकेट हो जाती हैं। तो हम इनको रेसिप्रोकल करेंगे, ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऐसे ही ये आ जाएगा, ये चीज यहां आ जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे छोटी चीज को ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा और बड़ी को ब्रैकेट डालेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास साइन माइनस कॉस थीटा है और यहां पे हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम चाहते हैं कि एलसीएम में प्रॉब्लम ना आए, तो हम इसको भी साइन माइनस कॉस करना चाहते हैं, इस जैसा करना चाहते हैं। अगर साइन माइनस कॉस करेंगे तो माइनस हमें कॉमन लेनी पड़ेगी, और वो माइनस सबसे आगे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी साइन थीटा, ये माइनस कॉमन आ गई, और ये वाला अब चेंज हो जाएगा, जो प्लस वाला था वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो प्लस का। कहने का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम ब्रैकेट आ जाएगी, और ये माइनस अब यहाँ चला जाएगा, और फिर आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसके बाद फिर एलसीएम सेम है, ब्रैकेट वाला तो सेम ही है, ब्रैकेट के आगे कॉस थीटा वो एज इट इज आएगा, उसके आगे साइन थीटा तो वो एज इट इज आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये चीज कट जाएगी, और साइन की साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन की 3 थीटा आ जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट कट जाएगी, कॉस यस, इसके जस्ट वेट, यहां पे कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा,
और ऊपर a की 3 माइनस b की 3 का फार्मूला लग जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी। ये a माइनस बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इसमें ये आइडेंटिटी लग जाएगी a की 3 माइनस b की 3 की। ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट हो जाएगी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसको भी मिल जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और 1 को भी मिल जाएगा। इस कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, इधर आएगा 1 बाई कॉस थीटा और इंटू 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा। 1 बाई कॉस सीकेंड थीटा होता है और ये कोसिकेंड थीटा होता है प्लस 1 इज इक्वल टू आर एच एस आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गई। सबसे पहले इसको साइन कोस में चेंज करना था, फिर नीचे एलसीएम लेना था, फिर रेसिप्रोकेट करना था, फिर जो पहला मेन स्टेप ये है कि इसको साइन माइनस कॉस बनाना है, तो माइनस हमें कॉमन लेनी पड़ेगी। तो फिर ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस हमारी यहाँ चली जाएगी और फिर हम दोबारा एलसीएम लेंगे। अब हमारे लिए एलसीएम कंफर्टेबल है क्योंकि एक ब्रैकेट तो सेम हो गई है और कॉस और साइन साथ हैं, तो ये चीज़ कट जाएगी तो साइन की 3 आ जाएगी और इससे ये वाला कट जाएगा, तो कॉस के साथ कॉस स्क्वायर की मल्टीप्लाई कॉस की 3 हो जाएगी। ऊपर a की 3 माइनस b की 3 की आइडेंटिटी लगेगी, वो आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस। ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है प्लस साइन थीटा। अब बीच में प्लस है और इस अपॉन को सेपरेट कर देंगे। ये अपॉन 1 के नीचे भी है, ये अपॉन इसके नीचे भी है, इसके नीचे करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर साइन कोस के नीचे साइन कोस तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 बाई कॉस 1 बाई साइन, 1 बाई कॉस सीकेंड होता है और 1 बाई साइन कोसिकेंड होता है। तो सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा प्लस 1, ऐसा ही हमें आंसर लाना था। सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा प्लस 1, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गई, हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन मुश्किल नहीं था क्योंकि साइन कोस में चेंज करके उसको रेसिप्रोकेट करके और आगे फिर करना था, मतलब इजीली हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट था, इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। सब क्वेश्चनों में एक जैसा काम करना होता है कि सबसे पहले उसको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करना होता है और फिर एलसीएम की सिचुएशन बनती है और फिर कोई आइडेंटिटी लगती है और उसके बाद फिर हमारा आरएचएस के इक्वल आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। आरएचएस के इक्वल आ जाता है। अगर आरएचएस के इक्वल ना आए तो थोड़ा बहुत आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए। थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम एलएचएस लेंगे, एलएचएस 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए। 1 प्लस सेकेंड की वैल्यू रख देंगे, 1 बाई कॉस होती है और अपॉन इसको भी 1 बाई कॉस। पहले ऊपर एलसीएम आएगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, ये कॉस ए यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 बाई कॉस ए। इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, अपॉन के नीचे अपॉन होता है, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1।
कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। ये ना अब रुक जाता है। अब हम थोड़ा सा RHS को भी कर लेते हैं। अगर वो भी 1 प्लस कॉस ए आ जाता है तो फिर हम कह देते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। करने को तो हम इसको भी इसी को भी कर सकते हैं आगे, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहेगा कई बारी, तो इसलिए RHS को लेना इजी है। तो RHS लेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हम साइन स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, इसको भी कॉस की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस ए है। अब इसको ऊपर आइडेंटिटी लगा देंगे। ये 1 को तो 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, लिखना तो आप लिख सकते हो, एक लाइन और बढ़ा सकते हो, 1 का स्क्वायर और इधर कॉस ए का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस ए है। अब ए की 2 माइनस बी की 2 की आइडेंटिटी लगेगी। वो क्या होता है, एक बारी प्लस होता है और एक बारी माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाता है, तो 1 प्लस कॉस ए आ जाता है। तो इधर भी 1 प्लस कॉस ए था, तो थोड़ा सा हमने लेफ्ट हैंड साइड को किया, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को किया, तो दोनों इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ऐसा ही हमने इसको सॉल्व करना था, और ऐसा ही करना होता है कि LHS को RHS के इक्वल। ये इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ सेकेंड को चेंज करना था। 1 बाई कॉस में ऊपर एलसीएम, फिर रेसिप्रोकेट, फिर थोड़ा सा RHS को भी किया सॉल्व हमने। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर की वैल्यू रखी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये ए की 2 माइनस बी की 2 की आइडेंटिटी बनी, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये वाली ब्रैकेट इससे कट गई। LHS और RHS इक्वल आ गए। इसके बाद हम 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन जैसे 5th पार्ट जैसे मतलब 2-3 क्वेश्चन होते हैं, एक एग्जाम्पल है, एक आधा और एक्स्ट्रा होता है, एक ये बुक में दिया हुआ ये है, सबका एक ही फॉर्मेट होता है, लेकिन एक क्वेश्चन हर सेट में ज़रूर आता है इस तरह का, ये बात आप नोट कर लेना। 5th पार्ट है cos A माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे cos A प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ऐसा हमने प्रूव करना है। तो LHS लेंगे इसमें, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें हमें कोसिकेंट बनाना है। कोसिकेंट 1 बाई साइन होता है, तो हम ना हर एक टर्म को साइन से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई साइन ए टू ईच टर्म, डिवाइडिंग बाई साइन ए टू ईच टर्म। तो ये cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। हर एक को साइन से कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे। cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 बाई साइन ए। साइन से साइन कट गया, इधर साइन से साइन कट गया। ये cos ए अपॉन साइन ए, ये हमारा cot ए होता है, ये हमारा 1 आ गया था यहाँ पे, और प्लस कोसिकेंट ए, और अपॉन में ये भी cot ए होता है, cot ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले कोसिकेंट को लिखेंगे, कोसिकेंट ए प्लस cot ए माइनस 1 को पीछे लिख लिया हमने, माइनस 1 को, और नीचे वाले को आप एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो करना है अब ऊपर काम करना है, नीचे वाले को ऐसे साइलेंट सा
ऐसे अप टू द लास्ट तक ऐसे लिखेंगे हम। और अब ना ऊपर 1 की वैल्यू रखेंगे। 1 की 3 वैल्यू होती हैं, एक तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, एक सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 होता है, एक कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। वो इसमें दिया भी हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो वहां से 1 की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करना है हमने। ये हमारा कोसेकेंट ए है प्लस कॉट ए, और 1 की वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस का साइन है। कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 की वैल्यू होती है, जो इससे मिलती जुलती होती है, और उसने बोला भी है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। और नीचे एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए, ऊपर कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और इसकी ए की 2 माइनस बी की 2 की आइडेंटिटी लगा देते हैं। वो आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस और एक बारी माइनस कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहां भी है और यहां भी है। एक टर्म ये है हमारी और एक टर्म ये है, क्योंकि माइनस से अलग होती हैं टर्म्स, मल्टीप्लाई से तो ऐसे बाउंड होती हैं टर्म्स, वो एक ही मानी जाती है। इसके पास भी कोसेकेंट प्लस कॉट है, इसके पास भी कोसेकेंट प्लस कॉट है, तो कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में यहां से 1 आ जाएगा, 1 माइनस ये आगे चला गया, मतलब कॉमन चला गया, ये इसकी जगह 1 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया। ये जब चला गया तो इसकी तो दूसरी टर्म पड़ी है वो आ जाएगी। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, यहां ध्यान देना आपने। नीचे वाला एज इट इज, हर बारी एज इट इज। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे ऊपर, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, और इधर 1 माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। नीचे भी इसी फॉर्म में लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे पहले, फिर माइनस कोसेकेंट ए लिख लेंगे और प्लस कॉट ए लिख लेंगे, टर्म को रीएडजस्ट करके। टर्म्स वही हैं लेकिन आगे पीछे लिखे, कॉट को सबसे पीछे लिख दिया। अब ये वाला इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए दैट इज इक्वल टू RHS। ऐसा क्वेश्चन था ये। ये स्टेटमेंट थी, साइन से हमने हर एक टर्म को डिवाइड किया था, ये कट गए थे, ये कॉट आ गया था, ये कोसेकेंट आ गया था। सबसे पहले कोसेकेंट को लिखा, फिर कॉट को लिखा, फिर -1 को लिखा। नीचे वाला एज इट इज अप टू द लास्ट तक आएगा, और इस 1 की वैल्यू रखनी है। उसने हिंट दिया हुआ है, उसने यूजिंग आइडेंटिटी बोला हुआ है, तो उसी आइडेंटिटी से हमने 1 की वैल्यू निकाली, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, फिर उसको स्प्लिट कर लिया ए की 2 माइनस बी की 2 की आइडेंटिटी से, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर हमने कॉमन लिया। कॉमन में बच्चे यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते तो गलत हो जाता है, और ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं आता मल्टीप्लाई का। फिर बड़ी ब्रैकेट लगा के इसकी जगह पे 1 और यहाँ माइनस, और ये सेकंड ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट्स माइनस ओपन होती है, ब्रैकेट ओपन होती है, साइन चेंज हो जाते हैं, फिर नीचे वाले से कट जाती है, और फिर ये हमारा आंसर आ जाता है। ऐसा हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा एग्जाम्पल है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही है, और उसकी भी आइडेंटिटी दी होगी कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर टेंजेंट सेकंड में होता है क्वेश्चन, तो सेकंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, और कोसेकेंट और कोट वाला होता है तो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी वो दे भी देता है तो वहां से भी देख सकते हैं, और वो देगा भी इसी तरह की कि अगर सेकंड और टेंजेंट वाला तो सेकंड और टेंजेंट वाली आइडेंटिटी देगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th पार्ट है,
6 पार्ट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए, सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए, ये हमारा आंसर है। तो हम LHS लेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होल अंडर रूट, इसकी ऑन RTD रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते हैं। अंडर वाले क्वेश्चन में जब तक अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसको हटाने के लिए रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, इस सारी टर्म को ऐसे कैसे लिख देते हैं और नीचे वाले के अपोजिट साइन से, माइनस है तो प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो क्वेश्चन पे तो लोड नहीं आता, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आता है a माइनस बी ए प्लस बी, इसको कहते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ए की 2 माइनस बी की 2, और होल अंडर रूट चल रहा है ऊपर। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन का स्क्वायर साइन, ब्रैकेट हट जाएगी। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। अब दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लेके 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल अंडर रूट और होल स्क्वायर इकट्ठा कलेक्टिवली स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट को काट देंगे, और ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। ये 1 बाई कॉस ए अलग अलग कर लेंगे, प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए सेकेंड ए हो जाएगा, और ये टेंजेंट ए हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, RTD करनी थी, ऊपर होल स्क्वायर नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर, फिर पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और सेपरेट सेपरेट करके और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चनों की वीडियो सेंड कर देंगे। इनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है, क्योंकि 8.4 का 5th क्वेश्चन ही, जितने पार्ट होते हैं इसके 10 पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।